नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बालोतरा में एक निजी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मियों ने एक बेकसूर व्यक्ति की ली जान। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि एक बाइक सवार व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दौरान वहाँ इसी एक निजी हॉस्पिटल सिटीजन हॉस्पिटल के अंदर उसी व्यक्ति का इलाज के दौरान यहाँ पर ऑपरेशन भी किया जाता है। ऑपरेशन में उसकी तबीयत ठीक होने के बाद रात की तबीयत बिगड़ जाती है। बिगड़ने पर जो यहाँ की नर्सिंग स्टाफ था उन लोगों से बात की गई, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उस व्यक्ति की बहुत ही गंभीरता में जो तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। हालांकि वहाँ पर मौके पर जो बड़े डॉक्टर आए उन्होंने यहाँ से जोधपुर रेफर कर दिया और जोधपुर पहुँचते ही उससे पहले उनको मृत घोषित कर दिया। और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ है, बात करेंगे कि पूरी घटना क्या थी, कैसे हुआ ये सब। बिल्कुल साहब, मालाराम नाम का व्यक्ति जो कि निवासी अकदड़ा, एक 34 वर्षीय युवक जो कि आज से 4 से 5 दिन पहले बाइक से गिरने के दौरान उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया था। और कल रात को 6 बजे हॉस्पिटल में आए और प्रकाश जी विश्व से मिला कि ये मेरा डॉक्टर हाथ फ्रैक्चर है जिसका ट्रीटमेंट। उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल ऑपरेशन आपका हो जाएगा और सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन किया, उसके बाद 9 बजे तक उनको वार्ड में सेपरेट कर दिया था और उसके बाद 1 बजे उस मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा अति गंभीर हो गई थी। उसके दौरान परिजनों ने डॉक्टर को बार-बार, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी जो बार-बार अवगत कराया कि भाई हमारे मरीज की जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप इसकी सुध लें। जबकि नर्सिंग कर्मियों के द्वारा बार-बार ये निवेदन बोला गया कि ये तो नॉर्मल दर्द है, ये सहन करना पड़ेगा। उसके बावजूद परिजनों ने दबाव बनाया कि इस मरीज़ की जो स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, आप यहाँ से ट्रीटमेंट की आप सहयोग करें, नहीं तो अदरवाइज हमको रेफ़र किया जाए या फिर हम हमारी मर्जी से जाएंगे। उस दौरान एक अशोक नाम करके कोई नर्सिंग अधिकारी है, उन्होंने आया और आने फाने 2 से 3 इंजेक्शन दे दिए, जिससे वो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हो गया। उस दौरान उन्होंने डॉक्टर अशोक विश्नोई को बुलाया और इससे पहले डॉक्टर अशोक विश्नोई को परिजन और कई दफ़ा कॉल किए गए, जबकि उन्होंने कॉल कोई रिसीव नहीं किया था, न कोई संतोषपूर्वक जवाब देता। और अशोक जी जो इसके दौरान आए थे, प्रकाश जी विश्नोई, प्रकाश जी ने बोला कि ये तो ज़्यादा सीरियस है, इसको जोधपुर रेफर कर दो। उस दौरान उस पेशेंट की मौत हो चुकी थी। उन्होंने ये बोला मरीज के पेशेंट की मौत यहीं हो चुकी थी शायद, मेरे हिसाब से परिजनों को जो बताया और इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि उसी के दौरान या तो अगले 10 मिनट में हो जाती है या उसी के दौरान ही मौत हो चुकी थी। परिजनों ने ये बताया कि भाई हमारे को ये सारी रिपोर्टें और ये कागज दो कि हम इमरजेंसी में आगे चेक करा पाए। तो उन डॉक्टरों के द्वारा मना किया गया कि हम यहाँ की रिपोर्ट आगे किसी को शेयर करते नहीं हैं। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की हमारे एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, जबकि उन्होंने कोई एम्बुलेंस व्यवस्था भी नहीं कराई गई। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे पहले पैसे दो, फिर बाद में उसको लेके जाओ। उसी दौरान इस पेशेंट की मौत हो जाती है और वहाँ जाते हैं मेडिप्लस हॉस्पिटल में। मेडिप्लस हॉस्पिटल उन्होंने ये बोला कि इस पेशेंट की मौत 2 घंटे पहले हो चुकी है। और कहीं न कहीं इन दौरान इनकी डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। पेशेंट को तो प्रॉपर वे में चेक नहीं किया, या तो डॉक्टर साहब पहले आते ऑन टाइम आके इनको पेशेंट को संभालते, हो सकता है वो बच सकता था, या फिर अदरवाइज उनको ऑन टाइम रेफर करते तो किसी और जगह जाके वो अच्छे से ट्रीटमेंट लेते और बच भी सकते थे। इलाज का जो पेमेंट था वो जमा करवा दिया, पहले जमा कराया। उन्होंने बोला कि इसके पेमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, पेमेंट पहले दो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने 25,000 जो भी रकम थी, अब एग्जैक्ट नहीं मैंने बता नहीं पाऊँगा कि 25 थी या और कुछ ज़्यादा ये कम थी, उन्होंने हाँ वो पेमेंट पे किया और उन्होंने निजी वे से अपनी एम्बुलेंस बनाई और वहाँ मंगा के सिटी लाए, वहाँ जो भी हॉस्पिटल था जोधपुर में रेफर किया गया। उस दौरान उन्होंने बोला कि इस पेशेंट की मौत 2 से 3 घंटे पहले हो चुकी है। जो उन्होंने अशोक बिश्नोई ने जो 2 से 3 इंजेक्शन दिए थे, उस दौरान ये मरीज बहुत ज़्यादा अति सीरियस हो गया। परिजनों के बार बार निवेदन रिक्वेस्ट करने के बावजूद इन्होंने कोई शुद्ध नहीं लिखी थी पेशेंट की, जिसकी वजह से एक परिवार का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप खो दिया है। बड़े गम की बात है। ये सुबह से 11 बजे से यही हज़ारों की संख्या में आप देख रहे हैं भीड़ तैनात है, जबकि स्टाफ अस्पताल की ओर से कोई किसी तरीके की संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। ये अपनी बात डॉक्टर साहब आपसे मिले अभी? हाँ मिले हैं, बट उन्होंने बोला कि हमारी कोई इसमें मिस्टेक नहीं रही, कहीं न कहीं वो कुदरत की देन है, उनकी मिस्टेक वो मौत हो गई है, बस इसके लिए हम कोई इसकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये जनता बैठी है, इतने लोग बैठे हैं, लाखों हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हैं। इनसे भी मेरी गुजारिश है कि एक परिवार को न्याय दिलाए, कल के दिन मालाराम को किसी को शिकार नहीं होना पड़े। जैसे कि यहाँ के लोगों को बताना है कि जिस डॉक्टर ने और जिस नर्सिंग स्टाफ ने इंजेक्शन दिया व्यक्ति मरने के बाद भी आज तक वो अभी कोई ऐसा जुर्म साबित भी नहीं कर रहे, नहीं वो मान रहे हैं कि हमने ये काम किया। लेकिन इन गरीबों की आए दिन ऐसी निजी हॉस्पिटलों में मौत होती जा रही है। लेकिन अगर पैसे 1 रुपया कम होते हैं तो काउंटर पर उसको एंट्री भी नहीं देते, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जवाब भी नहीं देते हैं।